आज यहाँ पे प्रेस वार्ता बुलाई है, जी, क्या रीजन है, क्या बताना चाहते हैं? ऐसा है कि पूर्व की भांति जिस प्रकार से अभी तक 11 वर्ष से बराबर महाशिवरात्रि पे रुद्राभिषेक अनवरत चलता चला आ रहा है, तो इस बार ये 12वां रुद्राभिषेक है, 12वां वर्ष है। और बराबर आप लोगों के सहयोग की वजह से ये इसमें संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। और इस बार भी लगभग हमारी समझ से 250 जोड़े जो हैं तो वो कम से कम बैठेंगे। बाकी हमने व्यवस्था जो है तो उससे ज़्यादा की कर ली है कि अगर मान लिया कोई और भी वहाँ पर अतिरिक्त लोग बढ़ जा रहे हैं तो किसी को हताश होकर के न जाना पड़े कि निराश होकर के चले गए। इसका स्थान गुरुजी कौन सा नियत किया? नीलकंठ मैदान जब नहीं था तो उसी क्षेत्र के आसपास में होता था। शंभू कुमार जी के द्वारा ये सुझाव दिया हुआ है। और अब जो है तो जब से नीलकंठ मैदान बन गया है नगरपालिका के उससे और शंभू कुमार जी के कृपा से, तो अब वहीं उसी में नीलकंठ मैदान में ही ये कार्य हो रहा है। का सहयोग इसमें रहता है? इसमें आम जनता का तो सहयोग ही है, क्योंकि आम जनता सबसे ज़्यादा सहयोग हम आम जनता को ही कहेंगे। क्योंकि अगर मान लिया जनता ही ना हमारे साथ में आए तो हम अभिषेक कराएंगे किसको? तो इसलिए जनता का तो सहयोग है, लेकिन जनता के साथ साथ में अगर हमारे साथ में अतुल अग्रवाल गोला गैस एजेंसी अगर ये न खड़े हों तो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और ये जब से हमने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है तब से वो बराबर हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और बराबर उनका सहयोग मतलब बगैर उसके कि मतलब यानी निस्वार्थ भाव से उनका सहयोग हमें प्राप्त हो रहा है। क्योंकि ये कार्यक्रम जो है नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ और मंदिर प्रांगण में ही समझ लो हो रहा है जी, तो इन दोनों लोगों का इसमें क्या सहयोग रहता है? मंदिर प्रांगण में तो नगरपालिका का सहयोग अच्छा है। नगरपालिका का सहयोग सबसे बड़ी बात है कि लाइट की सारी व्यवस्था उनकी रहती है। और वैसे अभी तक जो है तो जैसे साउंड की व्यवस्था, माइक की व्यवस्था जो थी वो हमारी अपनी होती थी। लेकिन इस बार जो है तो हमने रिंकू शुक्ला जी से कहा कि भाई देखिए ऐसा है तो कि ये आपको जो है तो साउंड व्यवस्था भी आपको ही देखनी है। तो वो तो बिल्कुल भोले बाबा हैं, उनको जो बोल दो हाँ हाँ ठीक है हो जाएगा। तो इस बार जो है तो साउंड की व्यवस्था भी नगरपालिका ही कर रही है। मंदिर कमेटी की तरफ से क्या सहयोग मिलता है? कोई सहयोग नहीं है। मंदिर कमेटी की तरफ से कोई सहयोग नहीं, वहाँ से कोई सहयोग नहीं है। उनका साथ में खड़ा होना ही बहुत बड़ा सहयोग है मेरे लिए। गुरुजी, इस कार्य के लिए तो आपके पास में खुद की टीम होगी? हाँ, हमारी अपनी खुद की टीम है। और वही टीम जैसे हम बाहर से जो वैदिक ब्राह्मण हैं वो हम बाहर से ही बुलाते हैं। और वो बनारस से भी कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जो है तो एमपी से आते हैं और कुछ लोग नैमिष से आते हैं। इस तरीके से बाहर के ही लोगों को हम बुला करके और उनके द्वारा विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रुद्री का पाठ कराते हैं। इसके अलावा हमारी अपनी खुद की जो है तो टीम है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो हमारे साथ में बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। जो ये पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे वो अच्छा सहयोग करते हैं। गुरुकुल जैसे गुरुकुल में हुआ करता था पढ़ाई वगैरह? नहीं, उस तरीके का तो नहीं, क्योंकि अभी गुरुकुल वाला जो है तो हमारा खुद का सेटअप बन ही नहीं पाया है। हालांकि हमारी इच्छा है कि एक अच्छा गुरुकुल बनाने का प्रयास है और बहुत जल्द वो इच्छा भी हम अपनी पूरी करेंगे और ईश्वर हमारी इच्छा जरूर पूरी करेगा। तो जानना चाहेंगे गुरुजी, इसकी टाइमिंग क्या होगी रुद्राभिषेक की? रात में 9 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और सुबह 4:30-5 बजे तक हम फ्री कर देते हैं। इसमें आम जनता से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था लाने की ज़रूरत नहीं है,
केवल हम उनसे 2500 रुपये पर जोड़े से लेते हैं। मतलब पर जोड़े का मतलब भाई भाई नहीं है, पर जोड़े का मतलब पति पत्नी है। तो पर जोड़े से हम जो है तो 2500 रुपये लेते हैं, और 2500 रुपये लेने के बाद में यहाँ तक कि जो संकल्प का पैसा होता है या जो भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने का भी है, वो हमारी उसी उसमें 2500 रुपये में ही उनको उपलब्ध कराया जाता है। बाकी टोटल पूजन की सामग्री और वहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सब हमारे उसी 2500 रुपये में है। अच्छा गुरुजी, जैसे ये कार्यक्रम जो करा रहे हैं तो कभी कभार तो दिक्कतें आती होंगी, महंगाई का ज़माना, 2500 में पर जोड़ा आपने बताया है। ऐसा है कि ऐसी कोई स्थिति अभी तक आई नहीं है, और अगर आएगी तो हमारी जो टीम है, जैसे हमने अभी बताया आपको अतुल अग्रवाल जी, या अभी हमने एक छोटा सा कार्यक्रम बच्चों के लिए अभी कुछ दिन पहले हमने रखा था। इसका जो गुरुकुल का था, गर्मियों में जैसे जो करते हैं पढ़ाई के लिए, तो वो शिक्षा के लिए हमने एक गुरुकुल टाइप का रखा था, 21 दिन का 21 दिवसीय शिविर रखा था। शिविर जी, ट्रेनिंग, जी हाँ। और उस 21 दिन के शिविर में हमारे साथ में हमारी जो टीम है वो एक साथ में इकट्ठा हो गई, और दिन प्रतिदिन की गुरुजी अब ये भी हो जाना चाहिए, अब ये भी हो जाना चाहिए, और फिर इतना बढ़ चढ़ करके होता गया कि लगभग हमारी समझ से 50,000 रुपये का खर्चा आया, और वो 50,000 रुपये उसी 10, 11, 15 लोगों ने ही आपस में बांट करके और सहयोग पूरा कर दिया। तो इसलिए अगर कोई ऐसी स्थिति आएगी तो आगे देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल भगवान की कृपा है, सब कुछ ठीक है। गुरुजी, आपने बताया है कि जोड़ों के लिए ही ये सुविधा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो सिंगल हैं वो भी बैठते हैं, लेकिन उनके लिए भी 2500 रुपये ही है। जी हाँ, क्योंकि हम उनको पूजन की सामग्री तो एक ही देंगे, तो इसलिए जो है तो वो चाहे वो 2 लोग पति पत्नी बैठे या केवल सिंगल व्यक्ति बैठे। शास्त्री का मतलब शास्त्र ज्ञाता। जी। तो रुद्राभिषेक से लोगों को क्या फायदे हैं? रुद्राभिषेक से किन किन चीजों से होता है प्रभाव, उस चीज का है। मेन चीज है कि किन किन चीजों से आप कर रहे हैं। तो जैसे संतान की सुख समृद्धि के लिए आज की डेट में हमें सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो इतनी मुझे लगता है कि धन की आवश्यकता नहीं है, जितनी संतान को हम अपने अनुकूल बना के चलें। तो उसके लिए तो वो संतान की सुख समृद्धि के लिए हम दूध से करते हैं। इसके अलावा बगैर धन के कुछ हो नहीं सकता है, तो इसलिए हम लक्ष्मी यानी श्री की प्राप्ति के लिए हम गन्ने के रस से भी करते हैं। और इसके अलावा जो है तो अगर हमारा स्वास्थ्य ही बाधित हो गया तो फिर कहाँ संतान और कहाँ धन, तो इसलिए हम स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम औषधियों से भी करते हैं। और इसके अलावा जो है तो अन्य चीज़ों से भी होता है, जैसे शहद से भी करते हैं, गंगा जल से भी करते हैं। तो इस तरीके से कई चीज़ों से रात में अभिषेक करते हैं। तो ये आपके अपने ऊपर है कि आप क्या चाहते हैं और किस वस्तु से आप करना चाहते हैं। तो इनके लिए क्या जैसे एक जो शिवलिंग है जहाँ पे रुद्राभिषेक होता है जी, तो वहाँ पर पर्टिकुलर किसी ब्राह्मण को बैठाला जाता है क्या वहाँ पर? नहीं, ऐसा है कि 7 या 11 लोग एक मंच पे बैठ करके और बराबर वो रुद्री पाठ करते हैं, या वैदिक मंत्र का जहाँ पर जो चीज़ चढ़ानी होती है वो उस मंत्र का बोल करके उसके बाद में वो चढ़वाते हैं। बाकी की हमारी जो टीम है वो चलती फिरती रहती है और सबके पास में जा करके देखती रहती है कि किसके पास क्या चीज़ कम है और क्या चीज़ नहीं है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान करते रहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई औषधि से करा रहा है या कोई गन्ने के रस से करा रहा है, तो और या कोई दूध से करा नहीं, जलाभिषेक हो रहा है, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? ऐसा नहीं है। हम सबसे पहले जो है तो दूध से करते हैं, और जब दूध से करते हैं तो सामूहिक करते हैं, क्योंकि संतान की सुख शांति किसको नहीं चाहिए, या स्वास्थ्य की रक्षा किसको नहीं चाहिए, या धन किसको नहीं चाहिए। तो इसलिए हम बारी बारी से करते हैं, और जब बारी बारी से करते हैं तो वो सबको एक साथ में दिया जाता है, मतलब सबको ये चीजें उपलब्ध कराई जाती है। गुरुजी,
इतना ये सब आया है, कहाँ से आया? इतना सब कुछ सेवा भाव ये सब कर रहे हो? देखिए, ऐसा है कि हम जिस समय में, अब ये तो बहुत पुरानी बात हो जाएगी, हम जिस समय में बहुत छोटे थे, लगभग 7-8 साल के थे, तो हम ये नहीं जानते थे कि संस्कृत में भागवत होती है। लेकिन हाँ, हमारी ये इच्छा थी कि हम बार बार पिताजी को ये बोलते थे कि पिताजी मुझे तो भागवत पढ़नी है, भागवत पढ़नी है, भागवत पढ़नी है। या कभी अगर, क्योंकि बचपना होता था, तो अगर किसी ने कह दिया कि संस्कृत, तो अब संस्कृत पढ़नी है, संस्कृत पढ़नी है। तो इस तरीके से हम शुरू से, हमारे दिमाग में यही चीज़ चलती रही और ज़बरदस्ती पिताजी ने 5वें में नाम लिखवा दिया। तो स्थिति ये आई कि हम 1 साल तक बराबर पढ़ाई किए और ABCD हमको जो है तो पूरी ज्ञान नहीं हुआ। तो पिताजी मजबूर होकर के हमें नैमिष लेके चले गए और वहाँ पर हमने शुरुआती दौर में 3 साल रह करके पढ़ाई की। उसके बाद में फिर हम बनारस चले गए और बनारस में हमने जो है तो शास्त्री और आचार्य किया। ये जो कार्यक्रम है महाशिवरात्रि माने 26 फरवरी 2025 जी, 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। सुबह 5 बजे इसमें माने 26 तारीख तक चलेगा ये? 27 तारीख तक। हाँ, 27 तारीख तक। जी। 26 को 9 बजे स्टार्ट होगा, 27 को सुबह 5 बजे समापन होगा। ओवरऑल गुरुजी क्या अपील करेंगे जो श्रद्धालु हैं, पुजारी हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि देखिए, हम तो यही कहेंगे कि महाशिवरात्रि भगवान शिव के रात्रि के जागरण का विशेष पर्व है। तो इस दिन भगवान शिव के नाम से एक रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। जब घर में हमारे भाई की, हमारे बेटे की या हमारे परिवार में किसी की शादी होती है, तो हम एक रात उनके साथ में बैठ करके जागते हैं। तो क्या एक रात हम भगवान के नाम पर नहीं जाग सकते हैं? दूसरा, हम ये चाहेंगे कि जो लोग ये अफवाह फैलाते हैं कि भगवान शिव गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं और धतूर खाते हैं, ये चीज़ ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और अगर वो खाते हैं, भगवान शिव तो कहते हैं कि आपके पास जितनी समस्याएं हैं, जितने अवगुण हैं, वो सारे अवगुण आप हमें दे करके और आप हमारे अंदर के गुण ले जाओ। लेकिन आदमी जो है तो वो गुणों को नहीं लेता है, वो अवगुणों को उनके लेता है। और अगर अवगुण लेना ही है तो हम तो भाई जनता से यही कहेंगे कि भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। तो एक बार जो है तो अगर थोड़ा सा जहर खा करके देख ले और बच जाए तो भांग और धतूर भी खाए। लेकिन केवल अफवाह फैलाए कि नहीं भगवान शिव धतूर खाते थे, मदार खाते थे और भांग पीते थे या गांजा पीते थे, ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं उचित है। और नशा मुक्त होना चाहिए, नशा युक्त नहीं होना चाहिए। और अगर नशा करना ही है तो भगवान के नाम का नशा करो, आनंद आएगा।